जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल NSK क्लासेस सुंदर अथवा लकी कोचिंग सेंटर दावत। मैं हूं सूरज कुमार। जैसा कि आपको कल कक्षा 10 के लेक्चर नंबर 1 वास्तविक संख्या लेक्चर नंबर 1 विवरण प्रस्तुत किए थे, उसमें संख्याओं के विवरण के बारे में हम बताए थे। आज इस लेक्चर नंबर 2 में जितना कल बताए थे जस्ट उसके आगे हम बताने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि बोर्ड पर प्रस्तुत है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर्स। इसका डेफिनेशन ये है कि जो संख्या p/q के रूप में हो, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात जो संख्या अंश बटा हर के रूप में मौजूद हो, उस संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है। जहाँ पर p और q दोनों पूर्णांक होता है। अर्थात यहाँ पर ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला भी पूर्णांक नीचे वाला भी पूर्णांक होता है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल 5 7/2 -1/3 0/1 0/2 √25, इसका वैल्यू 5 होता है, जो कि 5/1 के रूप में हम लिख सकते हैं। 2.3 इसका मतलब होता है 23/10। 0.2 पर ऊपरी रेकरिंग इसका वैल्यू होता है 2/9। अर्थात यहाँ पर जितना भी आपको देखने को मिलेगा अंश बटा हर के रूप में, मतलब ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, आप सभी को जहाँ पर भी दिखाई दे वो आपका जो फॉर्म है परिमेय संख्या रूप है। अर्थात उस संख्या को परिमेय संख्या रूप कहते हैं। या इसको ऐसे भी समझा जा सकता है स्टूडेंट्स कि जो संख्याएं भिन्न में दिखाई दे, मतलब ये कि जो संख्या बट्टा में दिखाई दे, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, जो संख्याएं बट्टा में दिखाई दे, ऊपर वाले अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं, तो उस प्रकार के संख्याओं का रूप जो होता है परिमेय संख्या रूप कहलाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि परिमेय संख्या इज इक्वल टू अंश बटा हर। इसमें हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि नीचे वाला जो वैल्यू है q का वैल्यू वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होता है। मतलब ये कि बाटा के नीचे अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू अपरिभाषित होता है। जैसे यहाँ पर 1/0 लिखे हैं, इसका मतलब कि यह परिमेय संख्या नहीं है। 1/0 नीचे 0 आ गया, कहीं भी अगर नीचे 0 आ जाता है तो उसका वैल्यू अपरिभाषित हो जाता है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म उसको बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अर्थात अनडिफाइंड है वो एक दूसरे मतलब वैल्यू नहीं बता पाएगा। लेकिन यदि किसी संख्या के ऊपर 0 हो तो उसका वैल्यू, किसी संख्या के ऊपर 0 हो तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, जो कि p/q के फॉर्म में उसको व्यक्त किया जा सकता है। अतः जो संख्या p/q के रूप में लिखी गई हो उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है। एक बात और भी है कि जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकल जाए वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकल जाए वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। क्लियर? आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पर ये भी बात बता दें कि ऊपर 0 हो, नीचे कोई भी अंक हो, उसका वैल्यू 0 होता है। अगर किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 हो तो उसका वैल्यू इनडिटर्मिनेट फॉर्म यानी अपरिभाषित होता है। अनडिफाइंड यानी उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ठीक, हमको उम्मीद है कि यह पॉइंट्स बहुत ही बढ़िया से समझ में आप सभी को आया होगा। जस्ट इसके उल्टा होता है अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, अर्थात जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होता है। इसके उल्टा जो संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती है उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अर्थात कि जो संख्या p/q के रूप में, जो संख्या
जो संख्या p बटा q के रूप में न हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, जहाँ p और q पूर्णांक हो, इंटीजर्स हो, उसे अपर में संख्या कहते हैं। जैसे √3 पाई 1.200 1.2022 022, मतलब ऐसे समझिए कि 1.2 एगो 0, फिर 2 गो 2 एगो 0, फिर 3 गो 2 एगो 0, फिर 4 गो 2 एगो 0, फिर 5 गो 2 एगो 0। इस प्रकार से प्रोसेस बढ़ता जाएगा, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, उससे मतलब नहीं है। उसका टॉपिक्स होना चाहिए √2, इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल पाएगा, -√5 इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। अतः यह जो संख्याएं हैं जो p बटा q के फॉर्म में नहीं है, जो भिन्न में नहीं है, उनको कहा जाता है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो बहुत ही आप सभी को समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर नंबर 2 में इतना ही। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।